साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण, जो कि साल का आखिरी ग्रहण भी होगा, नवंबर में लगने जा रहा है। इससे पहले मई 2022 में पहला चंद्र ग्रहण लगा था। अब 8 नवंबर को यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा और इसी दिन देव दिवाली भी है। ऐसे में आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये ग्रहण कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, चंद्र ग्रहण का सूतक कब से कब तक रहेगा, ये ग्रहण दुनिया और हमारे देश में कहाँ कहाँ पर दिखाई देगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में देव दिवाली इस बार एक दिन पहले मनाई जाएगी। जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का उपवास रखते हैं उन्हें भी एक दिन पहले ही उपवास रखना चाहिए। भारतीय समय अनुसार अगर बात करें तो ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा दोपहर 1:32 से और जिसकी समाप्ति होगी रात 7:27 पर। लेकिन ये जो समय है ये दुनिया में चंद्र ग्रहण दिखाई देने का समय है। हमारे देश में इस ग्रहण का समय अलग होगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे देश में चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:42 पर। ऐसे में चंद्रोदय के साथ ही चंद्र ग्रहण भी प्रारंभ हो जाएगा। हमारे देश में ये ग्रहण दिखाई देगा शाम 5:32 से और शाम 6:18 पर ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देना बंद हो जाएगा, यानी कि ग्रहण समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ ही मोक्ष काल भी हो जाएगा और सूतक भी शाम 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। इस समय के बाद से आप स्नान कर सकते हैं और जो भी शुद्धि वाले कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक हमेशा 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो जिस समय से हमारे देश में ये ग्रहण प्रारंभ होगा उससे ठीक 9 घंटे पहले यानी कि सुबह 9:21 से हमारे देश में इस ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। और मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। इस समय में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का पूजा पाठ वाला कार्य नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल के दौरान कुछ सावधानियां अवश्य ही बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के बाद दान और स्नान का विशेष महत्व है। ग्रहण में लगने वाला सूतक हमेशा अशुभ होता है और ये ग्रहण से पहले लगता है और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त भी हो जाता है। इस दिन खासकर गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पर अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। सूतक काल लगने के बाद किसी तरह का पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। हालांकि इस दौरान आप केवल मानसिक पूजा कर सकते हैं, यानी कि मन में अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर सकते हैं। पूर्णिमा का दिन है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मन ही मन आप किसी भी स्तोत्र का पाठ पढ़ या सुन सकते हैं। किसी भी तरह के शुभ कार्य को करने से मना किया जाता है। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। इस समय भोजन पकाना या खाना भी वर्जित होता है। लेकिन जब ग्रहण प्रारंभ होने वाला हो तो उस समय से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें परहेज रखना चाहिए, उन्हें खाने पीने से मना करना चाहिए, क्योंकि सूतक काल की जो अवधि है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ऐसे में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बच्चे बुजुर्ग हैं या फिर कोई बीमार व्यक्ति है उन्हें सूतक काल में कुछ भी आप खाने पीने को दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई भी नियम इस तरह के लोगों के लिए मान्य नहीं होता है। और शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों को भी ध्यान रखना है कि अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तभी आप सूतक काल के दौरान खाने पीने के नियमों से बचें। नहीं तो आप जिस समय ग्रहण प्रारंभ होने वाला हो उससे कुछ समय पहले यानी कि जैसे कि आधा या 1 घंटा पहले से लेकर ग्रहण की समाप्ति तक कुछ भी खाएं पिए ना, किसी भी धारदार वस्तु का प्रयोग ना करें। गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा की रोशनी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि किसी कारण से आपको बाहर यात्रा करनी पड़े या आपको बाहर आना ही पड़े तो आप अपने शरीर को अच्छे से ढककर, हो सके तो आंखों पर इस प्रकार का आप चश्मा लगाएं जिससे कि आपकी आंखों पर चंद्रमा की रोशनी ना जाए। और अपने साथ में कुछ न कुछ शुद्धि वाली चीज़ें, जैसे कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को बहुत शुद्ध माना जाता है। तुलसी जी अपने अंदर ग्रहण की सभी नकारात्मक शक्तियों को सोख लेती हैं। और ग्रहण के समय जिसके पास में भी तुलसी दल होते हैं या गर्भवती महिलाओं को अगर अपने हाथों में चाहें तो तुलसी जी के पत्तों का अर्क रस लगाकर बाद में यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भी किसी प्रकार का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा आप अपने पास में गंगा जल रख सकते हैं, गंगा जल लेकर आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी जी की माला है तो आप उसके साथ में भी बाहर जा सकते हैं। लेकिन ग्रहण की समाप्ति के बाद ऐसे लोगों को जरूर स्नान करना चाहिए जो किसी कारण से बाहर हैं। हालांकि ग्रहण की समाप्ति के बाद चाहे घर पर रहने वाले लोग हों या बाहर जाने वाले लोग हों, सभी को स्नान करना चाहिए और कुछ ना कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। अगर बात करें कि साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दुनिया में और हमारे देश में कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो देखिए इस ग्रहण का प्रभाव भारत समेत दक्षिण पूर्वी यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया,
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में देखने को मिलेगा। हमारे देश के कुछ भागों में ये ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा और जिनमें से कुछ हिस्सों में ये आंशिक रूप से दिखाई देगा। तो जो जगह है जहाँ पर ये पूर्ण रूप से ग्रहण दिखाई देगा उनमें कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, रांची, गुवाहाटी, इन जगह पर ये पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण लगने वाला है और बाकी हिस्सों में आंशिक रूप से आप इस चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं। और अगर बात करें दुनिया के बड़े शहरों की तो काठमांडू, टोक्यो, मनीला, बीजिंग, सिडनी, जकार्ता, मेलबर्न, सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, शिकागो और मैक्सिको सिटी में ये ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ग्रहण के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का उपवास रखते हैं तो ऐसे में इस दिन आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किस दिन आपको व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा, इस बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।